नमस्कार आपको भाइयों बहनों। 25 वर्ष हो गए सहजयोग का जीवन जीते हुए, या ये कहें कि मात्र 25 वर्ष की उम्र है इस योग विधा में आने के बाद की। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आते तो हम सब लोग हैं अपने किसी न किसी दुखों के निवारण के लिए। हम भी आए थे एक दुख के या शारीरिक कष्ट के निवारण के लिए, जो सर्वप्रथम साइटिका के स्वरूप में मेरे पति को था। और मुझे किसी ने जब बताया कि सहजयोग में माँ आदिशक्ति की कृपा से यह ठीक हो जाता है, तो मुझे भी थोड़ी उलझन हुई कि गुरु तो मैं मान सकती थी, लेकिन आदिशक्ति के स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, बहुत थोड़े से लोग थे, ये प्रयागराज की बात है, और श्री माता जी निर्मला देवी की एक बड़ी सी प्रतिमा, जो तस्वीर जिसे कहते हैं, वो लगी हुई थी। उस समय चूंकि मेरा जागरण नहीं हुआ था, तो वो मुझे बस ऐसी ही लगी जैसे कि अन्य गुरु प्रतिमाएं होती हैं। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए अपने भीतर से, क्योंकि मुझे गुरु की खोज थी और अभी से नहीं थी। मुझे छुटपन से ही एक खोज थी, गुरु होना चाहिए, गुरु है जो ज्ञान देता है, गुरु है जो गोविंद से मिलाता है। ये सब चीज़ें मेरे मन मस्तिष्क में बैठी हुई थी। लेकिन मिला जाकर के 37 वर्ष में यह साक्षात्कार। और मैंने माता जी से कुछ प्रश्न रखे थे कि यदि आप मुझे सुन रही हैं, समझ रही हैं, क्योंकि उससे प्रतिमा थी, तो आप मुझे यहाँ पे रोक लीजिए, नहीं तो मैं तो बहुत जगह से निकल करके आई हूँ। और चित्त में ये भी था कि मेरे हस्बैंड का साइटिका ठीक हो जाए। मेरे गले, मेरी विशुद्धि में बहुत तकलीफ रहती थी, बोलने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो कुछ प्रश्न ही लेकर के गए थे। लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि जो भी प्रश्न करती हूँ, वह श्री माता जी की अनंत कृपा से उसका आंसर मुझे 3 घंटे, 3 दिन, कहते ना 3 महीने में मुझे मिल जाया करते थे। जब इस तरह से जवाब मिल जाते हैं और आपके प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं, तो जाहिर है कि आप आगे ही बढ़ते हैं। तो वो आदिशक्ति का कितना विश्वास था, उससे बढ़कर मुझे मेरे कोई गुरु मिल गए, मुझे एक माँ मिल गई जो बिना मुझे देखे मेरे हर बात का जवाब दे देती हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद कुंडलिनी का जागरण, जागृति के बाद अपने हाथों में चैतन्य को महसूस करना, जो सहयोगियों के लिए अप्रतिम गुण है, ये आना। उससे पहले तो बोध नहीं था। पढ़ाई तो बहुत पढ़े थे हम लोगों ने, बहुत धार्मिक किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, लेकिन यह बोध न किसी ने बताया, न किसी ने दिया, न समझाया, न मिला। तो यहाँ जो चैतन्य का बोध हुआ, वह परमेश्वरी कृपा से हुआ। और तब पता चला कि श्री आदि शंकराचार्य जी और मार्कंडेय जी ने, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने, सब ने यहाँ सिर के ऊपर एक सलीलम सलीलम का आभास, जब ब्रह्मरंध्र खुल जाता है तो उसका एक आभास हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि वो नसों में वो प्राण वायु पहुँच जाता है। पहले क्यों नहीं था? पहले भी तो यही प्राणवायु था। जब हम ध्यान करते हैं, कुंडलिनी का जागरण होता है, तो यह भी पता है कि वो षटचक्र के भेदन से, यह सब पढ़ा था। वो ऊपर आती हैं, सहस्त्रार का भेदन करते हैं। लेकिन माँ कुंडलिनी की कृपा से परम चैतन्य की अनुभूति होती है उनकी जागृति से। यह अनुभव कभी नहीं हुआ था, जो अनुभव सहयोग में आने के बाद हुआ। और धीरे धीरे जो मेरी स्पीच थेरेपी होने वाली थी, जो मैंने नहीं किया, उससे पहले मुझे सहयोग मिला। तो सहयोग के माध्यम से ही मेरी विशुद्धि आज, जो भी सब लोग कहते हैं आपकी विशुद्धि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरे मेरे कुंडली में भी है कि विशुद्धि के ही कारण में लोग मुझे समझेंगे, जानेंगे। जो है वो सब सत्य सिद्ध हो रहा है। पहले तो नहीं था ना। पहले भी हम लिखते थे, पढ़ते थे और कविताएं, कहानियाँ लिखते थे, और परमात्मा से हम दुखी रहते थे, नाराज रहते थे। पर सहयोग में आने के बाद मैं धन्य धन्य हूँ कि मैं परमात्मा के का जो आनंद होता है, जो सच्चिदानंद सत्यचित आनंद जो मिला, उसको अनुभव कर सके। हृदय जगत में संतुष्टि हुई, आनंद आ गया, प्यार करने की शक्ति बढ़ गई। जो ये लगता था कि वो नहीं करता तो हम क्यों करें वाली स्थिति बदलने लगी।
तो एक तो ये हुआ, और मैं आपको बताऊं कि जो मुझे गले में की प्रॉब्लम थी, विशुद्धि की प्रॉब्लम थी, वह दूर हुई। और श्री माता जी की बहुत कृपा है, क्योंकि जो जो उन्होंने बताया वह सब फॉलो किया, उसको समझा, और बहुत सारी निगेटिविटीज़ जो भी आई होंगी, श्री माता जी ने अपने आशीर्वाद के साथ ही उससे दूर किया। और मेरे हस्बैंड का जो साइटिका था वह साइटिका दूर हुआ। तो फुट सोक से, आइस पैक से, मंत्रास से, जो भी उन्होंने दिए हैं, इसको अच्छे से हृदय में उतार करके, और उसके बाद तब मेडिसिन एंड वॉकिंग, जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, वो तो तब भी करते थे। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, वो पूरी थेरेपी में जा चुके थे और 6 महीने में ऊब गए, थक गए, रुपया पैसा सब कुछ। लेकिन श्री माता जी की शरण में आने के बाद 3 महीने के अंदर में हम दोनों की कोई भी दवा, चाहे मेरी विशुद्धि की चल रही थी, एंडोस्कोपी होने वाली थी, वहाँ से हम निकल भागे। मुझे अंदर में अब ये बात आ गई कि अब ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, मेरा अध्यात्म, मेरी कुंडलिनी माँ और आदि शक्ति की कृपा ही काम करेगी। और वो करी, जब हम पूर्ण विश्वास के साथ खड़े हो गए, क्योंकि सब देख लिया था ना। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड का साइटिका शनय पूरा चला गया। मेरी स्पीच में, जिसमें कि उन्होंने कहा था ऑपरेशन होगा, दिस दैट, बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमें बोले थे। मैं उन किसी का अपमान नहीं करना चाहती, वो अपनी फील्ड से जो करना चाह रहे थे कर रहे थे। लेकिन भगवती की जब कृपा बनी तो यह सब कुछ ठीक हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मुझे माइग्रेन का दर्द रहता था। तो मैं आपको आज कितने टॉपिक पर ले गई। एक तो विशुद्धि की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई, किस किस तरह से ठीक हुई वह आपको सहयोग में पता चल जाता है। क्योंकि हम सभी धर्मों का जब सम्मान करते हैं तो हम सबको याद कर सकते हैं। और ये विराट का जो स्थिति होती है, इससे जो पूरी नर्व्स, नाड़ियाँ, जो हमारे मस्तिष्क की हैं, वो सारी शिराएं जब भी नीचे उतरती हैं तो उसका एक दूसरा ही असर होता है। तो मस्तिष्क यानी विराट से वो चीज़ें हमारे भीतर में उतारी जाती हैं, और ध्यान के माध्यम से ये ठीक हुआ। इसी तरह से माइग्रेन के लिए किसी ने पूछा है कि आपका माइग्रेन कैसे ठीक हुआ, तो मैं बताती हूँ कि विवाह के पश्चात ही मुझे माइग्रेन का कष्ट आ गया था। मैं इसको शब्दों के द्वारा तो नहीं समझ पा रही थी पहले, धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया। जब भी मैं कभी सफ़र करूँ, मैं ज़्यादा धूप में रहूँ या ज़्यादा देर तक भूखी रहूँ, तो बहुत सारी चीज़ों से ये अतकपारी, जिसको अतसीसी बोलते हैं, ये उठ जाता था। और पता ही नहीं चलता था कि अचानक इतनी पीड़ा क्यों हो गई। सब लोग जानते हैं जिनको भी माइग्रेन होता है, वो इसमें कितना दर्द होता है सिर में, ये सभी जानते हैं। जब मैं सहयोग में आई तो फिर मैंने इसको समझना शुरू किया, और पता चला मुझे कि ये दाईं तरफ की समस्या है, लीवर की समस्या है। हम लोग कितना सोचते, और मैं तो बहुत ही फील्ड में एक्टिव रही हूँ, तो जाहिर मेरा राइट साइड बहुत ही यूज़ हुआ होगा। मैं प्लेयर रही हूँ, और मैं आर्टिस्ट रही हूँ, कविता कहानियाँ लिखती रही, तो उसमें जो मेधा, जो लीवर से जा कर के मेदा बनता है, उसका कितना यूज़ हुआ होगा। इसकी वजह से लीवर गर्म हो जाता है। जब लीवर गर्म होता है तो राइट हार्ट से, जो ये जो पिंगला नाड़ी से, जब एक्चुअली मैं आपके अपोजिट बैठी हूँ और ये फ्रंट कैमरा है, तो जब भी मेरा हाथ उठेगा तो आपको लगेगा कि मैं गलत बता रही हूँ, मेरा डायरेक्शन गलत है, पर आप लोग भ्रमित ना हों। और क्योंकि कोई मेरी फ़ोटो खींच नहीं रहा है, मैंने अपना कैमरा सामने से ऑन किया है, तो ये मैं हाथ उठा रही हूँ, मैं उठा रही हूँ दाहिना, और आपको लगेगा कि मैं अपना बायां उठा रही हूँ, भ्रमित मत होइएगा। तो पिंगला नाड़ी जो मेरा दाहिना ये है इस समय, तो मेरी पिंगला नाड़ी जब गर्म होगी, ये पूरा इसकी हीट ऊपर आएगी, और आने के बाद वो राइट हार्ट पे गर्म होता है, उस वो आकर के विशुद्धि जाता है, विशुद्धि से उठते हुए ये पूरा हमारे आज्ञा चक्र में समा जाता है। ये हीट बैलेंस नहीं हो पाता है, इसलिए ये अच्छी सी जो कपारे है दर्द, उसमें आ जाता है। इसमें पानी की कमी होती है, लीवर को हमेशा रेगुलेट करना है, उसको कूल रखना है। तो सहयोग में हमें पता है कि हमें आइस पैक करने होते हैं, हमें फुट सोक करने होते हैं, हमें अपने आज्ञा चक्र पे आइस पैक रखना होता है, अपनी बैक आज्ञा ठंडी करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ये हम लोगों ने की, ध्यान धारणा मंत्र के साथ इसको किया रेगुलर, और अपने लीवर पे पूरा ध्यान रखा, स्वादिष्ठान पे ध्यान रखा।
कब ये चला गया मैं आपको बताऊं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा माइग्रेन कब समाप्त हो गया। नहीं तो कोई भी सफ़र करना बहुत मुश्किल था। कहीं से आने के बाद बस बिस्तर पे पड़ जाओ और माथे पर कुछ बांध लो। अब ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने वो 37 साल का जो मेरा पहला वर्ष था, उसी वर्ष में माइग्रेन मेरा चला गया। इसलिए मैं आप सबसे यही बोलती हूँ कि बीमारियों को दूर करने के लिए भले मत आएँ, लेकिन शिव माता जी ने हमें बताया है कि जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ये बाई प्रोडक्ट है कि वो हमारी बीमारियों को मतलब संकेत भी देती हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। और जो ज्ञान परमेश्वरी ने हम सबको दे दिया, उससे हमें रिलेट करने आ गया। तो हम आध्यात्मिक और साइंटिफिक वैज्ञानिक दोनों तरीक़ों से अपने शरीर की गति को समझते हैं, मन की गति को समझते हैं, और हम उसको ध्यान के माध्यम से शुद्ध सुंदर कर सकते हैं। बहुत सारे हम लोगों को जो दिक्कतें थी वो दूर हुई हैं। इसलिए मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप जब सहयोग में आते हैं तो बहुत निष्ठा के साथ बात को समझिए। सिर्फ इसलिए मत समझिए मेरा पूरा नहीं हुआ या मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमको सहज नहीं करना, ऐसा नहीं है। इच्छाएं आपकी हैं, वो कैसी हैं ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं। आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपका ध्यान होगा, जो आपका स्थान होगा, उसी हिसाब से प्रभु भी उठाते हैं। तो शनै शनै जब हम ऊपर आते हैं और अपनी इच्छा को उनके में लीन कर देते हैं श्री चरणों में, तो वो भी हमारी इच्छा का मान करने लगते हैं। तो पहले प्रभु इच्छा, हमारी इच्छा पीछे हो जाती है। वो होना भी चाहिए ताकि हम बार बार कहें कि जो कुछ आपने किया होगा वो सब अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए किया होगा। लाख बुरा होगा, मैं बार बार ये बोलती हूँ, जीवन में तमाम तकलीफ़ें आएंगी, सब अपनी ही गलती से आएंगे, अपनी ही कार्मिक उससे आएंगे कि हमने कुछ ऐसा किया होगा, किस जन्म में किया, किस जन्म में मिलता है। आप लोग महाभारत पढ़ते हैं, आपने रामायण देखा है, किसको कष्ट नहीं हुआ। जो जितना वीर था, जो जितना ही शक्तिशाली था, उसको उतना ही कष्ट मिला है, क्योंकि वो झेल सकते थे। और हर किसी को अपना पुराना काटना पड़ता है। इसलिए कभी निराश मत हो, सहयोग को हृदय से आप आत्मसात करके देखें, केंद्रों पे जरूर जाएं, ये निवेदन है। और जानने वाले भी आज पीड़ित हैं, क्योंकि जिन्होंने इस माइग्रेन के लिए पूछा है वो बहुत अच्छी सहयोगी हैं। और फिर भी ये कष्ट आया होगा तो बहुत सारे कारणों से आया होगा, पारिवारिक कारण, मानसिक कारण, बहुत सारी जो स्थितियाँ बनती हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। और हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही निकलना है। जय श्री